हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा के बारे में। ये जो राजस्थानी भाषा है, सबसे पहले हम देख लें काल, अलग अलग काल है। जैसे 10वीं शताब्दी से लेकर अब तक जो है इस राजस्थानी भाषा को कैसे वर्गीकृत, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। शुरू में तो राजस्थान नाम की कोई भाषा के नाम में कोई चीज़ ही नहीं थी। उसके बाद है राजस्थानी भाषा का विकास जो है 11वीं से 13वीं में होता है। सबसे पहले ये आपको याद करना है। ये कैसे याद करना है कि सबसे पहले 10 तक याद कर लेना कि हाँ 10 से स्टार्ट होता है, फिर 11 से 13, 3-3 का सीक्वेंस चलेगा, 13 से 16, फिर 16 से 18, ठीक है, और 18 से अब तक जो है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो 10वीं है, 10वीं में क्या होता है, जैसे ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत है, तो भारत के अंदर यही राजस्थान है। तो भारत के अंदर यही राजस्थान है, तो भारत का जो पश्चिमी भाग में जो बोली जाने वाली यहाँ पर जो बोलियाँ थी, उसी का ही अपभ्रंश यहाँ राजस्थान के अंदर था। उसी का ही अपभ्रंश यहाँ राजस्थान के अंदर, वही अपभ्रंश यहाँ पर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वही अपभ्रंश यहाँ पर बोला जाता था। उसके बाद 11वीं से लेकर जो 13वीं शताब्दी आती है, उसके अंदर गुर्जरी अपभ्रंश आ जाता है, जहाँ से हम कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। जहाँ से हम कह सकते हैं राजस्थानी भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। याद करें कि 10th तक तो हमें पता ही ना था। 10th तक ऐसे पता ही होता है कि हम सब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं मालूम होता हम आगे कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। 11वीं में पता लगता है, साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो पढ़ाई का, जैसे ऐसे याद कर लेना, स्तर स्टार्ट होता है, तो यहीं से राजस्थानी भाषा का विकास स्टार्ट होता है। लेकिन रियलिटी तो जो आती है जब हम कॉलेज में चले जाते हैं, है ना। जब हम कॉलेज में जाते हैं हमें पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं, कि हाँ हम कर पाएंगे आगे इस विषय के अंदर कुछ कर पाएंगे या नहीं। तो वो जैन साहित्य इसमें आएगा, ठीक है। जैन साहित्य, प्राचीन राजस्थानी भाषा, याद करें प्राचीन राजस्थानी भाषा जो है वो 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य आती है। 16वीं से 18वीं में चारण साहित्य आता है, जिसे मध्यकालीन राजस्थानी भाषा कहा जाता है। और फिर देखो सिंपल है ये तो, जैसे 5 क्रम याद करने हैं आपको। कितने क्रम याद करने हैं? कि 5 हैं। 5 में शुरू वाला जो है 10th वाला तो कुछ पता ही नहीं, कुछ भी ऐसे ही बस भारत में जो चल रही थी वही है। 11वीं से 13वीं में थोड़ी स्टार्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टार्टिंग। और स्टार्टिंग भी कौन सी? गुर्जरी अपभ्रंश होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 आते हैं, 13 से 16, 16 से 18, ये जो हम नॉर्मल हमारे जैसे ईयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते, जैसे प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास जैसे अपन पढ़ते हैं, वैसे ये कि प्राचीन राजस्थानी भाषा, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा, आधुनिक राजस्थानी भाषा। अब ये जो लास्ट वाली जो है, ये यहाँ पर हमें स्वतंत्र भाषा के रूप में हमें राजस्थानी साहित्य देखने को मिलता है 18वीं शताब्दी के बाद। या आपको ऐसे लिखा आ जाए 16वीं से 18वीं शताब्दी के पश्चात जो है राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है। अब देखो उत्पत्ति के बारे में देख लें कि ये जो भाषा है ये कैसे, जैसे कोई भी भाषा होती है वो कैसे उसकी उत्पत्ति होती है। ये तो कालक्रम के अनुसार था। अब पहले जो भाषा बोली जाती थी वो होती थी संस्कृत भाषा होती थी। कौन सी भाषा होती थी? संस्कृत भाषा होती थी। तो पहले हम कहते थे कि वैदिक काल होता है, तो उस वैदिक काल के रिलेटेड वैदिक संस्कृति होती थी। कौन सी? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जब बोलने में लोगों को डिफिकल्टी आई तो उसको थोड़ी इजी फेम में उनको कह दिया लौकिक संस्कृत, ठीक है। लौकिक संस्कृत हो गई। उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश। ये आपकी लिखी हुई हैं, आपको याद करना है। पहले वैदिक काल, लोगों को समझ नहीं आया तो लौकिक संस्कृत होगी, ठीक है। फिर होगी पाली, ठीक है। उन्होंने और एक भाषा पाल ली, ऐसे याद करना। फिर हाँ प्रकृति टाइप होगी कि हाँ हमें बोल, लेकिन प्रकृति टाइप भी डिफिकल्ट होगी तो एक अपभ्रंशों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये अपभ्रंश भी 3 प्रकार के होते हैं। अपभ्रंश भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब ये भी बोलने में उनको डिफिकल्टी आए तो क्या करेंगे वो? अब वो नगर में क्या मचा देंगे? शोर मचा देंगे। नगर में शोर मचा देंगे, हमसे तो ये भी नहीं हो रहे, मर गए ऐसे करने लगे। क्या करने लगे? हमें तो ये भी, पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक से आपको इजी कर दिया, लौकिक संस्कृत कर दिया, लौकिक से पाली कर दिया, अभी नई भाषा आ गई, वो भी डिफिकल्ट लगे, प्राकृत कर दिया।
अभी और एक अपभ्रंशों के अंदर क्या दिया, अभी नगर में शोर करने लगे, मर गए और इजी करो और इजी करो। तो मरु गुर्जरी से भी और इजी कैसे कर दी, राजस्थानी और गुजराती भाषा के अंदर कर दी। देखो मरु और गुर्जरी, मरु से राजस्थानी और गुर्जरी से गुजराती। अब राजस्थानी भाषा भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है डिंगल प्रकार की, होती है पिंगल सब। जो डिंगल होता है राजस्थान, ये देखो आपको राजस्थान का नक्शा तो पता ही होगा, पतंगानुमा होता है। तो ये पश्चिमी पार्ट हो गया और ये पूर्वी पार्ट है। तो इस पश्चिमी पार्ट के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, इस पश्चिमी पार्ट के अंदर आपकी भाषा बोली जाती है वो है डिंगल। डिंगल साहित्य यहाँ पे चलता है, ठीक है। भाषा तो राजस्थानी ही है, लेकिन यहाँ पे जो साहित्य चलता है वो डिंगल है, ठीक है। और इधर जो पूर्वी यहाँ है तो वो यहाँ पर है पिंगल। पिंगल मैं तो इसको पूर्व से याद करती हूँ, तो पश्चिम से मैं याद ही नहीं करती। इतना याद होता है कि एक डिंगल है कि पिंगल है, तो पिंगल पूर्व से ही याद करना है। पिंगल किससे, पूर्व से। और यहाँ पर जो कवि होते हैं वो होते हैं चारण कवि, और इधर होते हैं भट्ट कवि। यहाँ पर वीर रस वाले काव्य ग्रंथ और ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। यहाँ पर थोड़ा श्रृंगार रस होता है, क्योंकि हमले ज़्यादातर इस साइड ही होते थे, तो यहाँ पर वीर रस और यहाँ श्रृंगार रस। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद अपन बात करेंगे अपन कि क्या क्या आपके राजस्थानी भाषा के बारे में कौन से ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपको कुवल्य माला उद्योतन सूरी की आपको देखने मिलेंगे, वो अपन पढ़ेंगे। तो ये आपको एक तो कालक्रम याद रखना है, ठीक है। 10वीं 11वीं से 13वीं 13वीं 16वीं, ठीक है। ये प्राचीन, ये मध्यकालीन, ये आधुनिक, इसमें कुछ नहीं, इसमें गुर्जरी बस। राजस्थानी भाषा का विकास, देखो 3-4 फैक्ट याद करने। राजस्थानी भाषा का विकास, ठीक है, प्राचीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थान, और ये स्वतंत्र रूप से यहाँ भी उत्पत्ति मेनली देखो आपकी मरु गुर्जरी अपभ्रंश होती, ये याद में रखना। ये क्वेश्चन आता होता है कि कौन सी अपभ्रंश है, वहाँ पे ऑप्शन में शोरसेनी, नागर, मरु गुर्जरी, एक आधा कोई और अपभ्रंश दे देगा या ABCD फॉर्म के अंदर दे देगा, तो आपको याद रखनी है जी। ये आपकी बुक के अंदर लिखी हुई बातें, तो मैंने आपको बता दी। 4 आपको डिंगल और पिंगल साहित्य के बारे में पता होना चाहिए। तो मिलते हैं भाई।